तो यार ऑपरेटिंग एसेट्स टर्नओवर ये रेशियो जानने से पहले हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एसेट्स। ठीक है, सो ऑपरेटिंग एसेट वो एसेट्स होते हैं जो कि कंपनी के वो डे टू डे ऑपरेशंस रन करने के लिए इस काम में आते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे एसेट जो कि कंपनी यो रोज़ाना उनका इस्तेमाल करती है। ठीक है, वो एसेट्स होते हैं। ठीक है, जो कि ऑपरेशन से, जैसे कंपनी की जो क्या ऑपरेशंस होंगे, कंपनी की सेल्स होंगी। ठीक है, कि सेल्स से रिलेटेड, सेल्स को करने में हर वो एसेट जो कि कंपनी यूटिलाइज करती है उसको हम ऑपरेटिंग एसेट्स कहेंगे। अब ये करंट एसेट्स भी हो सकते हैं और फिक्स्ड एसेट भी हो सकते हैं या नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अब इन एसेट्स में कौन कौन से शुमार होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ, जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें इनकी, तो जैसे इन्वेंट्री हो गई। इन्वेंट्री कंपनी की हर ऑपरेशन में इस्तेमाल होती है। इन्वेंट्री के जरिए कंपनी जो है वो सेल्स करती है, यानी कि उनको ही सेल करती है ऑब्वियसली। ठीक है, अब फिर अकाउंट रिसीवल्स हो गए, या जो है फिक्स्ड एसेट्स हो गए, जैसे मशीनरी हो गई। मशीनरी के थ्रू जो है कंपनी काम करती है। ठीक है, ट्रक्स वगैरह जो कंपनी के पास हैं, ट्रक्स के ज़रिए कंपनी जो है वो सामान को लेकर जाती है या फिर लेकर आती है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड एसेट हो गया कंपनी का। ठीक है, अब कौन से एसेट्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग एसेट्स में शुमार नहीं होते, जैसे इन्वेस्टमेंट्स हो गई कंपनी की। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट रिसीवल्स हैं, या तो फिर जो कंपनी ने सिक्योरिटीज़ वगैरह परचेज करके रखी हुई हैं, तो ये तमाम वो एसेट्स हो गए, क्योंकि ये भी एसेट्स ही है ना। तो ये तमाम वो एसेट्स हो गए जो कि ऑपरेशन से रिलेट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ वो एसेट्स देखते हैं जो कि ऑपरेशन से रिलेट करते हैं, और फिर देखते हैं कि हम जो ऑपरेटिंग एसेट टर्नओवर, यानी कि कंपनी किस ये जो रेशियो है ये हमें ये बताता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपने ऑपरेटिंग एसेट का इस्तेमाल करते हुए सेल्स को जनरेट करती है। ठीक है, सो इट टेल्स अस हाउ इफेक्टिवली कंपनी इज़ यूजिंग इट्स ऑपरेटिंग एसेट्स टू जनरेट सेल्स। कितनी अच्छी तरीके से इन ऑपरेटिंग एसेट का इस्तेमाल करते हुए वो कंपनी अपनी नेट सेल्स को जनरेट करती है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है कि जो आप जो है वो नेट सेल्स को न्यूमरेटर पे रखते हो और डिनोमिनेटर पे एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स लेते हो। ठीक है, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स यानी कि बिगिनिंग और एंडिंग का एवरेज। ठीक है, यानी कि बिगिनिंग के आप अपने ऑपरेटिंग एसेट्स लेंगे और फिर एंडिंग के आप ऑपरेटिंग एसेट्स लेंगे और उन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपके पास ये एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरीके से एवरेज निकलता है जिस तरह आप जो है वो मीन निकालते हैं अनग्रुप्ड का। ठीक है, अगर आपने स्टेट्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, सो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो आपके पास यहाँ पे नेट सेल्स हैं 3 लाख की, फिर आपके पास बिगिनिंग ऑपरेटिंग एसेट्स है 50,000 का, और फिर आपके पास एंडिंग ऑपरेटिंग एसेट है 60,000 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, बिगिनिंग और एंडिंग का। तो एवरेज निकालने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने बिगिनिंग और एंडिंग को दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देना है 2 से, तो हमने यहाँ पे यही किया है कि 50,000 जो हमारा बिगिनिंग एसेट्स हैं और 60,000 हमारे जो है वो एंडिंग ऑपरेटिंग एसेट्स हैं, और फिर हमने उनको डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आया है। तो हमारे एवरेज एसेट्स हैं 55,000 के। ठीक है, 55,000 इज़ आवर एवरेज ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग। ठीक है, अब हम इस 55,000 को डिनोमिनेटर पे रख के और सेल्स को न्यूमरेटर पे रख के इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक है, 3 लाख हमारे यहाँ पे ऊपर आ गए जो कि सेल्स है हमारी, नेट सेल्स, और 55,000 जो कि हमारा एवरेज एसेट्स हैं, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 5.4 टाइम्स, यानी कि हमारी जो नेट सेल्स हैं वो 5.4 टाइम्स जो है वो ज़्यादा हैं किससे, हमारी एवरेज एसेट्स, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स के, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स के मुकाबले में। ठीक है, तो इसका मतलब कि कंपनी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रही है अपने ऑपरेटिंग एसेट्स को सेल्स को जनरेट करने में। ठीक है, करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल हमारा रेशियो जो है वो 5.4 नहीं होता और 1 होता, तो इसका मतलब कि हमारी जो सेल्स हैं वो बराबर हैं हमारी ऑपरेटिंग एसेट्स के। ठीक है, और अगर ये रेशियो जो है वो 0.5 होता, तो इसका मतलब कि हमारी सेल्स जो है वो 50% कम है हमारी ऑपरेटिंग एसेट्स के। तो इस सिनेरियो में हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो अपनी ऑपरेटिंग एसेट्स को अच्छी तरीके से ये यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, ऑपरेटिंग एसेट्स को इस्तेमाल करते हुए इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं कर पा रही, और उनके जो ऑपरेटिंग एसेट्स हैं, यानी कि एसेट्स उनके इतने सारे पड़े हुए हैं और सेल्स इतनी इन लोगों की इतनी कम हो रही है, तो उसका मतलब कि ये ऑपरेटिंग एसेट, कंपनी के पास एक्स्ट्रा एसेट भी पड़ा हुआ है जो कि कंपनी ने कभी अपना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, कंपनी ने यूज़ नहीं किया। ठीक है, इससे हम ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। तो उसको डिफरेंट नज़रियों से हम इन रेशियो को देख सकते हैं और डिफरेंट रिजल्ट्स या कंक्लूजन्स पे हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।